हेलो नमस्कार, कैप्टन पंकज सब्रवाल। और काफी दिनों के बाद मैं ऑनलाइन आया हूँ। काफी मैं बिजी था, 2 शिप इंस्पेक्शंस आए हुए थे, उसके लिए मैं काफी जा रहा था अलग अलग कंट्रीज में। अब ये जो मैं आज का टॉपिक लाया हूँ, ये एक डीजी शिपिंग का ड्राफ्ट सर्कुलर है। ड्राफ्ट सर्कुलर का मैंने आपको पहले भी मतलब बताया था कि ये अभी तक सर्कुलर इन्फोर्स नहीं हुआ है और अभी इसका ड्राफ्ट सर्कुलर निकला है। अब ये सर्कुलर किस चीज के लिए है? ये है ऑब्जर्वेंस ऑफ नेशनल हॉलीडेज एंड स्टेट डिक्लेयर्ड पब्लिक हॉलीडेज बाय डीजी अप्रूव्ड मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पहले शिपिंग के जो मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स थे, ये अपनी मन मर्जी से छुट्टी देते थे। सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त को ही छुट्टी मिलती थी, बाकी कोई भी दिन छुट्टी नहीं होती थी। अब ये सर्कुलर निकालने का कारण क्या है? कारण ये है कि इसके पीछे हिस्ट्री है। हिस्ट्री ये है कि क्योंकि इंस्टीट्यूट छुट्टी नहीं देते थे, तो काफी सारे बच्चों ने कंप्लेंट्स करी कि भैया ये तो गलत है। अगर होली है, अगर दिवाली है, कोई भी फेस्टिवल है, त्योहार है, तो उस दिन छुट्टी मिलनी चाहिए। अब इसका नेगेटिव प्रॉब्लम क्या है कि अगर इंस्टीट्यूट छुट्टी देता है तो उसका जो बैच का शेड्यूल है वो बिगड़ जाता है। अगर आप एक 6 दिन का बेसिक ऑयल एंड केमिकल टैंकर कोर्स कर रहे हो, जो मंडे को स्टार्ट होना है और सैटरडे को फिनिश होना है, अब अगर बीच में छुट्टी आ गई तो आपको वो छुट्टी के दिन तो क्लास नहीं होगी, तो आपको फिर मंडे को फिर से आना पड़ेगा। तो जो बच्चे आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ सिटी से सिर्फ कोर्स के लिए आते हैं, तो उनको छुट्टी होने की वजह से उनका बैच शेड्यूल हिल जाता है। लेकिन डीजी का भी बोलना एकदम सही है। अगर नेशनल हॉलिडेज हैं और स्टेट हॉलिडेज हैं, तो उस पे तो इंस्टीट्यूट बंद होना चाहिए। और दूसरा के गवर्नेंस में मुश्किल होती है। कोई इंस्टीट्यूट बंद है, कोई ओपन है, कोई कुछ भी कर रहा है। तो इन सब को देखते हुए डीजी शिपिंग ने एक ड्राफ्ट सर्कुलर निकाला है। थोड़ा हम उस ड्राफ्ट सर्कुलर के बारे में पहले रीड करते हैं, फिर उसके ऊपर बात करेंगे। थैंक यू। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये मैंने पेज आगे किया, तो ये अभी तक ड्राफ्ट सर्कुलर है, ये इन्फोर्स नहीं हुआ है। अगर हम इसका पॉइंट देखें नंबर 2, इट हैज कम टू द नोटिस ऑफ डायरेक्टरेट that certain DG approved institutes MTIs are conducting physical classes and training sessions on national holidays and state declared public holidays, whereas other MTIs remain closed on such days. The resultant inconsistency has led to operational disparities and confusion among seafarers trainees, besides raising concern regarding adherence to national labor law एंड इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस नॉर्म्स। चलो भैया, ये तो इन्होंने बड़ा क्लियरली ही बोल दिया है कि इनके नोटिस में आया है कि इंस्टीट्यूट छुट्टी के दिन भी कर रहे हैं। जो मैंने आपको बताया कि पहले सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही छुट्टी मनाई जाती थी एमटीआईज में, लेकिन कुछ एमटीआई स्टेट डिक्लेयर्ड हॉलीडेज के ऊपर भी काम अपना इंस्टीट्यूट को ऑन रखते थे। दूसरा एक और चीज क्या होती थी कि कुछ MTIs have been obtaining written undertaking from trainees to the effect that classes have been conducted in advance or in lieu of observed holiday. तो ये प्रैक्टिस भी गलत है। These are irregular and in contravention to the principles of fair employment, academic uniformity and welfare measures under the applicable regulatory framework. तो आपसे क्या अंडरटेकिंग ले लेंगे कि भैया आज होली है, लेकिन मैं अपनी मर्जी से क्लास अटेंड करने आ रहा हूँ। अभी आपको भी क्या है, जो इंस्टीट्यूट बोलता है आप उसमें हाँ बोल देते हैं, क्योंकि आपको कोर्स करना है, आपको सर्टिफिकेट निकालना है, आपको एग्जाम देना है और शिप पे जाना है। तो ये सारे इश्यूज को सॉल्व करने के लिए डीजी शिपिंग बोलता है कि भैया अब से 3 नेशनल हॉलीडेज हैं। जो 3 नेशनल हॉलीडेज हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर, ये तो हमारे कंपलसरी
3 नेशनल हॉलिडेज इंडिया वाइड सारे इंस्टीट्यूट्स को इनके ऊपर छुट्टी करनी है। इसके एडिशनल हर एमटीआई को अपने स्टेट के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड पब्लिक हॉलिडेज पे भी इंस्टीट्यूट को बंद रखना है। तो अगर हम देख सकते हैं नंबर 2 point, in addition to the foresaid national holidays, every MTI shall observe public holiday declared by the respected state government within those territorial jurisdictions the institute is situated. No faculty member, staff or trainee shall be required, directed or inducted either expressly or indirectly to teach, work or attend any training activities on such holidays. तो भैया बड़ा क्लियरली डीजी शिपिंग ने बोल दिया है कि आपको नहीं आना है। आगे का देखते हैं। इट हैज कम टू द नोटिस दैट डीजी शिपिंग सर्टेन इंस्टीट्यूट्स आर कंडक्टिंग क्लासेस एंड ऑन नेशनल हॉलीडेज एंड स्टेट पब्लिक हॉलीडेज। दूसरा क्या बोलता है? इट इज फर्दर ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द डायरेक्टर दैट इन सर्टेन instances, employees, faculty members, instructors are being directed to work to attend classes on national or state declared holidays. Some MTIs are obtaining written undertaking from the trainings. अब ये भी गलत हो गया भाई काम। All MTIs approved by Director General Shipping mandatorily will remain closed on these national holidays. 1, 2, 3 ये तीनों हॉलिडेज पे आप देख सकते हैं कि आपको कंपलसरी छुट्टी है। और इसके अलावा जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के होंगे, इन एडिशन टू द फोरसेड नेशनल हॉलिडेज, एवरी एमटीआई शैल ऑब्जर्व पब्लिक हॉलिडेज डिक्लेयर्ड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स। तो अगर महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र के हिसाब से, उड़ीसा में है तो उड़ीसा के हिसाब से, पंजाब में है तो पंजाब के हिसाब से, गुजरात में है तो गुजरात के हिसाब से, क्योंकि हर स्टेट का एक अपना फेस्टिवल्स होते हैं, अपने लोकल कस्टम्स होते हैं, उसके हिसाब से उनको छुट्टी लेनी चाहिए और इंस्टीट्यूट्स को भी उसको फॉलो करना चाहिए। अगर आप ये छुट्टी नहीं लेंगे तो इंस्टीट्यूट्स के ऊपर एक्शन होएगा। देखते हैं क्या एक्शन बोलते हैं होगा। The practice of obtaining undertaking or declaration from trainees regarding voluntarily attendance and compensation sessions or substitutes of holiday is strictly prohibited. तो जो इंस्टीट्यूट्स हमसे लिखित में लेते थे कि भैया आज होली है, आज आप आ जाइए कल और एक अंडरटेकिंग लिख के दे दीजिए, नहीं, ये करना अब अलाउड नहीं है, इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। Any violation of the above shall constitute a breach of the condition of approval and will render the institute liable for administrative and regulatory actions, including but not limited to review, suspension or withdrawal of the concerned course, approvals and institutional accreditation. तो डीजी शिपिंग बहुत ही सख्त शब्दों में बोल रहा है कि अगर एमटीआईज ने नेशनल हॉलिडेज और स्टेट डिक्लेयर्ड पब्लिक हॉलिडेज पे इंस्टीट्यूट को ऑन किया, अगर आपको बुलाया, अगर आपसे अंडरटेकिंग ली, तो उसके ऊपर पीनल एक्शन होगा, जहां पर उनका कोर्स का विड्रॉल भी कर सकते हैं या इंस्टीट्यूट को भी सस्पेंड कर सकते हैं। बड़ी अच्छी बात है, छुट्टी मिलनी चाहिए, लेकिन मैंने कहा था कि इसका थोड़ा नेगेटिव पॉइंट भी है कि आपको ज्यादा दिन स्टे के लिए आना पड़ेगा। अगर हम देखें महाराष्ट्र गवर्नमेंट, तो ये स्टेट हॉलिडेज इन महाराष्ट्र है, तो इन सब डेज पे इंस्टीट्यूट को अपना बंद करना होगा। ये है तमिलनाडु गवर्नमेंट के हिसाब से। 2 एग्जांपल्स मैंने यहां पर डाले हैं जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। तमिलनाडु में 24 हॉलिडेज है, महाराष्ट्र में 26 हॉलिडेज है। तो ये सारी हॉलिडेज इंस्टीट्यूट्स को अपने करिकुलम में इसको एडजस्ट करना होगा, ताकि आप लोग भी इन हॉलिडेज के पे छुट्टी पे रहें और जैसे भी इसको एंजॉय करें।
सो आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। छोटा सा वीडियो है, ड्राफ्ट सर्कुलर ऑन मैंडेटरी हॉलीडेज टू बी गिवन बाय ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। इंस्टीट्यूट्स को मैंडेटरी हॉलीडेज पे इंस्टीट्यूट को बंद रखना है, किसी भी स्टाफ को, फैकल्टी को या कैंडिडेट्स को नहीं बुला सकते हैं, कोई अंडरटेकिंग नहीं ले सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस नीचे है इन द बायोडेटा, मेरा फोन नंबर भी वहां पर रहेगा। अगर आपको मेरे से कोई भी गाइडेंस की जरूरत है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, कैप्टन पंकज सब्बरवाल। थैंक यू।